Okay, start with the unit second memory management topic, page table structure. We already covered the basic paging scheme. In paging scheme, we divide the main memory into fixed number of blocks called frame and divide logical address space into fixed size of block called पेज। ठीक है, अब जो पेज आपकी टेबल क्या करती है, बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर कर रहा है जो मैपिंग कर रहा है लॉजिकल और वर्चुअल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस और मेन मेमोरी एड्रेस। जो कन्वर्जन का वर्क है वो परफॉर्म कर रहा है आपका पेज टेबल। तो जनरली पेज टेबल किस टाइप से होती है उसका हम एक बेसिक स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे आज इस क्लास के अंदर। ठीक है, तो हमें अब देख ऑलरेडी कवर कर लिया पेज टेबल का एक जनरल आपका डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, और पेज टेबल के अंदर जो एंट्री होगी वो क्या होगी, इंपॉर्टेंट एंट्री इस तरफ तो होगा आपका पेज नंबर, जो वर्चुअल या लॉजिकल एड्रेस स्पेस है वहाँ से कौन सा पेज नंबर आ रहा है और वो पेज नंबर कौन सी फ्रेम नंबर पर आपका स्टोर है। ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट तो है ये। उसके अलावा भी कुछ कंटेंट और होते हैं, कुछ फील्ड्स और होते हैं आपकी पेज टेबल के अंदर। तो हम इसके अंदर देखेंगे कौन कौन से फील्ड्स और हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और हर प्रोसेस का इंपॉर्टेंट चीज, इच प्रोसेस हैज इट्स ऑन इंडिपेंडेंट पेज टेबल। जितने आपके प्रोसेस होंगे हर प्रोसेस आपका क्या होगा, एक पेज टेबल कंटेंट करेगा। ठीक है, तो बेसिक पेज टेबल की एंट्री कौन कौन सी होती है यहाँ से हम चेक करते हैं सिंपल सा। फर्स्ट जो हमने बात की थी फ्रेम नंबर, ये तो कंपलसरी फील्ड है ये। ठीक है, जो पेज नंबर है वो कौन सी फ्रेम पर है। सेकंड आपका फील्ड है जो ऑप्शनल फील्ड्स हैं, ऑप्शनल फील्ड्स के अंदर चेकते हैं कौन कौन से हैं। नेक्स्ट फील्ड आपका प्रेजेंट और एब्सेंट, मींस सपोज यहाँ पे एक पेज नंबर 1 है P1। ठीक है, और P1 है आपका वो फ्रेम नंबर 2 पर है। ठीक है, तो अभी करंटली वो प्रेजेंट है या नहीं वो इसके थ्रू आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे P है मीन्स ये पेज अवेलेबल है, तो इसकी इंपॉर्टेंस दिखा रहा है यहाँ पे कि ये अवेलेबल है या नहीं। अगर एब्सेंट है तो मीन्स ये 1 और 0 से रिप्रेजेंट होता है। 1 मीन्स प्रेजेंट, ये करंटली ये पेज आपकी मेन मेमोरी में है, और 0 में से करंटली पेज आपका मेन मेमोरी में भी नहीं है। इसके थ्रू भी ये सर्च हो सकता है, आपका ऑपरेशन सर्च करता है। देन कुछ फील्ड आपकी प्रोटेक्शन फील्ड है जो आपकी मेमोरी को एक्सेस राइट या सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, कोई दूसरा प्रोसेस आपके पेज को रीड ना कर ले। ठीक है, एंड देन ये ऑप्शनल फील्ड है रेफरेंस एंड कैशिंग एंड डर्टी, जो हम प्रॉब्लम से बात करेंगे। ये सारे कुछ फॉर्मेट्स होते हैं जो पेज टेबल की एंट्री के अंदर होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम जल्दी से चेक करते हैं। फर्स्ट वन आपका है पेज नंबर। सिंपल पेज नंबर बता दिया कि जो आपका पेज है तो कौन से फ्रेम पर मेन मेमोरी के अंदर कौन से फ्रेम पर स्टोर है। ठीक है, मेन मेमोरी को हमने फिक्स साइज के ब्लॉक में डिवाइड किया था, उनको फ्रेम कहा था। तो जो आपका पेज है, पेज क्या था, हमने प्रोसेस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक है, एक सिंपल इस प्रोसेस का पार्ट कौन सी नंबर की फ्रेम पे है वो आपका पार्ट आपका दिखाएगा फर्स्ट पार्ट के अंदर फ्रेम नंबर के अंदर, जो कंपलसरी है तो होना ही चाहिए, तभी पता लगेगा कौन सी पेज कौन सी फ्रेम पे। ठीक है, सेकंड प्रेजेंट एब्सेंट, अभी मैंने बात ही कर दिया। वैलिड और इनवैलिड भी हो सकता है। ये मींस वैलिड मींस वो प्रेजेंट है, करंटली जो पेज है आपका उस फ्रेम पे प्रेजेंट है, और अदरवाइज एब्सेंट। ठीक है, तो इसको हम 0 और 1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ तक हो गया था। नेक्स्ट थर्ड जो फील्ड है आपका वो फील्ड है आपका प्रोटेक्शन फील्ड। ठीक है, तो प्रोटेक्शन फील्ड आपका क्या है, इसको रीड और राइट भी कह रहे हैं, मीन्स कोई दूसरा इसको रीड ना करे, आपके पेज को कोई दूसरे प्रोसेस रीड ना हो पाए, ना कर पाए। ठीक है, तो सिंपल उसके टाइम हम यूज़ करते हैं प्रोटेक्शन बिट। ठीक है, एंड देन ये आपने एक प्रॉब्लम भी पढ़ी होगी डेटाबेस के अंदर, डर्टी रीड प्रॉब्लम। सेम टाइम में कोई भी दो सेम ट्रांजेक्शन को एक्सेस ना कर पाए, है ना, तो उसके लिए भी हम बात करेंगे, प्रोटेक्ट करेगा ये दोनों को। एंड देन रेफरेंस बिट, एक स्पेशल बिट जो हर एक पेज नंबर के लिए एक रेफरेंस नंबर होगा। ठीक है, रेफरेंस मीन्स लास्ट टाइम वो पेज कब यूज हुआ या कितने बार में। एक रेफरेंस नंबर मीन्स सिंपल हम बात करें क्लॉक का साइकिल, जब वो एक्सेस हुआ सीपीयू के थ्रू, है ना, तो वो कौन से टाइम में एक्सेस हुआ, एक जनरली कई बार रेफरेंस नंबर भी ऐड होता है, बट नॉट इम्पोर्टेंट इतना। ठीक है, ऑप्शनल फील्ड है तो। एंड नेक्स्ट कैशिंग इनेबल, ओके, कैशिंग स्कीम हम बात करते हैं कैश मेमोरी। ठीक है, कि जो आपका रैम के अंदर जो डेटा है उसी की एक कॉपी आपकी कहाँ होती है, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी की हमने बात की थी, क्या होती है आपका है ये स्टैटिक रैम होती है जो प्रोसेसर के नियर होती है। ठीक है, तो उसकी पोजीशन को बताएगी कि वो इनेबल है या नहीं, मीन्स कैश के अंदर आपका डेटा जो आपके रैम में वो कॉपी हुआ या नहीं, इसकी पोजीशन भी सेट होती है। तो एक एक्स्ट्रा फील्ड में हम ऐड कर सकते हैं पेज टेबल के अंदर।
एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज डर्टी बिट। डर्टी बिट मीन्स अगर जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है, आपकी हार्ड ड्राइव है या सेकेंडरी मेमोरी है, उस सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपने किसी प्रोसेस के अंदर कुछ चेंजेस किया, कुछ एडिट किया, ठीक है, और ये सपोज पेज नंबर 4 था और ये रैम में है, तो अगर इसमें कुछ चेंजेस हुआ तो इसको फिर से इंसर्ट करना पड़ेगा आपकी या कॉपी करना पड़ेगा रैम के अंदर, ठीक है। तो वो कौन बताएगा? डर्टी बिट मीन्स आपने उसको मॉडिफाई किया है। तो अगर आपने उसको हार्ड ड्राइव मॉडिफाई किया तो वो भी आपका क्या हो जाएगा? मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली सिंपल थ्योरेटिकल कंसेप्ट था जो आपका इस पर कनेक्ट हो जाएगा किसके अंदर? पेज रेफरेंस टेबल में। पेज टेबल के अंदर कौन कौन सी एंट्रीज होती है, तो ये सिंपल सी एडिंग है, थ्योरेटिकल आपको इसको याद रखना है, ठीक है। ओके, नाउ वी स्टार्ट विद द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, सेगमेंटेशन। ये सेगमेंटेशन किसका पार्ट है? आपका नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशंस, ठीक है। नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी के अंदर हमने फर्स्ट पढ़ा था पेजिंग। अब पेजिंग के डिसएडवांटेज हमने बात किया था कि पेजिंग क्या कर रहा है? फिक्स साइज के ब्लॉक में डिवाइड कर रहा है आपकी मेम को, ठीक है। जैसे ही फिक्स साइज की बात आती है तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ गई थी? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम किसके अंदर थी? आपकी पेजिंग के अंदर, ठीक है। तो इस इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन आया जिसको हम बोलते हैं सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन भी जस्ट लाइक पेजिंग है, लेकिन सेगमेंटेशन के अंदर क्या हो रहा है? अब मेन मेमोरी को फ्रेम में डिवाइड तो कर रहे हैं, लेकिन पेजिंग में क्या था? हर एक फ्रेम की साइज फिक्स थी। अगर ये 10K की साइज है तो ये भी आपका कितना था? 10K था, और ये भी 10K, ठीक है। हर पेज की साइज या फ्रेम की साइज मेन मेमोरी में फिक्स थी, बट इन सेगमेंटेशन जो पेज और फ्रेम की साइज है वो डिफरेंट हो सकती है। अगर ये 1K है तो हो सकता है ये आपका 10K हो जाए, ठीक है, और ये आपका हो जाए 3K, वॉट एवर जो भी आपकी साइज हो। मीन्स हर पेज और फ्रेम की साइज आपकी क्या होगी? यहाँ पे डिफरेंट होगी, इसके अंदर सेगमेंटेशन के अंदर। तो जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम थी पेजिंग के अंदर वो आपकी यहाँ पे सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट स्टार्ट विद द सेगमेंटेशन। ओके, तो लाइक पेजिंग, सेगमेंटेशन, अनदर नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस, क्लियर है? ये बता दिया। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? ये जो फिक्स साइज है ना, ये वर्ड इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो प्रोसेस इज नॉट डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज पेजेस, वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के होंगे, ठीक है। ये हमको यहाँ पे वर्ड दिया है मॉड्यूल्स, क्लियर। और जो मॉड्यूल्स है वो उन्हीं का वर्ड हो जाएगा सेगमेंट, इसलिए इसका नाम क्या है? सेगमेंटेशन। मीन्स हम उसको डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग मॉड्यूल्स के अंदर, क्लियर। तो दिस इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। तो अब फर्स्ट थिंग तो क्लियर होना चाहिए कि वाई सेगमेंटेशन। तो पेजिंग के अंदर हमको क्या प्रॉब्लम थी? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, तो उसके लिए हमने पढ़ा है आपका। तो सिमिलरली जैसा आपका पेजिंग का कंसेप्ट था वही कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो होगा। एक सेगमेंट, जैसे पेजिंग टेबल थी जिसके अंदर आपका पेज नंबर और फ्रेम नंबर था, सिमिलरली यहाँ पर भी आपका क्या होगा? सेगमेंटेशन टेबल्स होगी, लाइक पेज टेबल, ठीक है। तो सेगमेंटेशन क्या कर रहा है? जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कौन सा सेगमेंट कौन सी फ्रेम में गया, मेन मेमोरी में कहाँ गया, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके स्टोर करेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट 2 कॉलम्स जैसा हमने पेज टेबल में देखा था। पेज टेबल में क्या था? फर्स्ट आपका पेज नंबर था एंड सेकेंड वन फ्रेम नंबर था, पेज नंबर एंड फ्रेम नंबर। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट तो हो जाएगा कि फर्स्ट कॉलम स्टोर साइज और लेंथ ऑफ द सेगमेंट। यहाँ पर क्या हो रहा है? उस सेगमेंट की साइज क्या है, क्योंकि पेज में क्या था? सभी पेज की साइज सेम थी, लेकिन सेगमेंटेशन में सभी की सब पेजेस की जो साइज है उस सेगमेंट की, सॉरी पेज नहीं, अब यहाँ सेगमेंट बोलेंगे उसको, हर सेगमेंट की साइज क्या डिफरेंट होगी। तो उसकी साइज कितनी होगी वो किस में आएगा? सेगमेंट टेबल के अंदर। एंड सेकंड के अंदर आएगा स्टोर द बेस एड्रेस और स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द सेगमेंट इन द मेन मेमोरी। सेकंड, अब आपके जो सपोज यहाँ पे सेगमेंट 1 है, ये सेगमेंट 1 कौन सी लोकेशन से आपका मेन मेमोरी में स्टोर हुआ है, ठीक है। तो उसकी ये बेस एड्रेस कहलाएगा, ठीक है। ये बेस एड्रेस या स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ मेन मेमोरी, जहाँ पे जो फ्रेम नंबर स्टोर कर रहे हैं उसी जगह क्या जाएगा? आपका बेस एड्रेस। दिस इज द 2 इम्पोर्टेंट एंट्रीज इन द सेगमेंट टेबल्स, ठीक है। एंड जैसे पेज टेबल आपकी अलग स्टोर होती है, वैसे ही सेगमेंटेशन भी आपकी स्टोर होगी, ठीक है, हर प्रोसेस के लिए अलग होगी। एंड इम्पोर्टेंट सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर स्टोर द बेस एड्रेस ऑफ द सेगमेंट टेबल। अब ये जो टेबल बनी है, ये टेबल भी आपकी मेन मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर है, सपोज यहाँ पर स्टोर है, ठीक है। इस टेबल की जो एड्रेस होगा वो एड्रेस कहाँ कंटेंट करेगा? STPR के अंदर, है ना। जो सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर बताएगा कि इस प्रोसेस के लिए ये सेगमेंट टेबल कहाँ पर स्टोर होता है। STPR क्या बताएगा? लोकेशन ऑफ द सेगमेंट टेबल, क्लियर। तो जस्ट एक एग्जांपल से हम चेक करते हैं इसको, ठीक है। सिंपल एग्जांपल के अंदर हम यहाँ पर ये कुछ प्रोसेस को हमने अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड किया है।
तो ये आपकी पेज सेगमेंट टेबल हो गई। तो कितना सेगमेंट यहाँ पे 5 सेगमेंट है, सेगमेंट 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो सेगमेंट टेबल क्या स्टोर करती है, हमने दो पार्ट पढ़े थे। फर्स्ट में उसकी साइज या लेंथ, ठीक है, और सेकंड में उसका बेस एड्रेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ देखो सेगमेंट जीरो के अंदर इसकी साइज़ कितनी है 1500 में भी के बी जो भी यूनिट हम लेंगे उसके अंदर उसकी साइज़ है। और मेन ये आपकी मेन मेमोरी है, ठीक है। मेन मेमोरी के अंदर वो सेगमेंट कहाँ स्टोर हो रहा है, उसका बेस एड्रेस। तो देखो 1500 ये आपका एड्रेस है, इस एड्रेस मेन मेमोरी के एड्रेस पर आपका कौन सा है, सेगमेंट 0। चेक करो 1500, ओके, ये आपका 1500 है, दिस इज द बेस एड्रेस, ठीक है। इस बेस एड्रेस पे कौन सा स्टोर हो गया आपका, सेगमेंट 0। तो इस बेस एड्रेस पे जैसे जाएंगे, और साइज कितनी है 1500, ठीक है। तो 1500 बहुत सारे इक्वल, तो 1500 साइज तक आपका कौन सा हो जाएगा, सेगमेंट 0। तो ये पूरा सेगमेंट 0 का है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, ये आपका इसकी साइज गिवन है और ये बेस एड्रेस। जैसे हम सेगमेंट 4 की बात करेंगे, मेन मेमोरी में कहाँ मिलेगा, तो सेगमेंट 4 की साइज टोटल 1200 है, और कौन सी लोकेशन पे मिलेगा बेस एड्रेस, इसका क्या है 4700। तो 4700 पे ये गए, तो यहाँ पे आपको मिल गया सेगमेंट 4, और इसकी साइज आप चेक कर लो, ये हो गया 1200, ठीक है, 4710, ठीक है। तो ये बेसिक सिंपल एग्जांपल ऑफ सेगमेंट टेबल, क्लियर। नाउ तो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सेगमेंटेशन। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या हुआ, जो इंटरनल सेगमेंटेशन था वो यहाँ पर सॉल्व हुआ। इंपॉर्टेंट इट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनल सेगमेंटेशन, एंड देन इट अलाउ टू डिवाइड द प्रोग्राम इनटू मॉड्यूल्स, ठीक है। तो पहले तो क्या फिक्स साइज के ब्लॉक थे, पेज और फ्रेम्स थी, अब मॉड्यूल्स में हो रहा है, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट साइज के अंदर हो रहे हैं। और सेगमेंटेशन कंज्यूम द लेस स्पेस एज कम्पेयर टू पेज। पेज टेबल के अंदर हमने एंट्री देखी थी, बहुत सारी एंट्रीज थी, बट यहाँ पर जो सेगमेंट टेबल होगी उसकी साइज क्या हो जाएगी, क्योंकि दो ही फील्ड यहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो मैं भी स्पेस ये आपका कम यूज करें, कौन, सेगमेंटेशन। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेज। अब देखो इंटरनल सेगमेंटेशन तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। एक्सटर्नल सेगमेंटेशन हमने बात करी थी, क्या होता, अलग अलग साइज, सपोज यहाँ पर कुछ ब्लॉक है और ये ब्लॉक सपोज यहाँ से रिप्लेस हो गया, डिलीट हो गया, तो ये जो स्पेस है ये आपका प्रॉपर यूज़ नहीं होगा, वेस्ट होगा। समटाइम जब आपकी डिमांड ज़्यादा होगी तो इसको प्रॉपर वे में यूज़ नहीं हो पाएगा, ठीक है। समटाइम क्या हो जाएगा इसके अंदर, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इसलिए अभी करंटली जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है वो यूज़ होती है पेजिंग, हम सिंपल हम कहेंगे पेजिंग प्लस सेगमेंटेशन, पेजिंग प्लस सेगमेंटेशन। ये दोनों ही टेक्निक एक साथ कंबाइन होकर करंटली यूज हो रही है। तो जो प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि पेजिंग में क्या प्रॉब्लम थी, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, और सेगमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम थी, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके यूज होता है, दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व होती है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, तो ये बेसिक कंसेप्ट है, तो आपको ध्यान रखना है इसका।